आखिरी चरण का मतदान बाकी है और अब सभी की निगाह है कि इंडिया अलायंस इस बार बाजी मारने में कामयाब होता है या फिर एनडीए वापस सत्ता में काबिज होती है। हमारे साथ एक्सक्लूसिवली खास तौर पर वोटिंग से एक दिन पहले बात करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। खड़गे साहब, मैं देख रहा था कि इतनी सारी चुनावी सभाएं आपने की, प्रियंका जी ने की, राहुल गांधी जी ने की। लोग अमूमन कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं, तो थोड़ा सा ट्रोल मैं भी हो जाता हूं आपसे पूछ के, इतनी एनर्जी आप लाते कहां से? देखो, ये जो स्पिरिट, लड़ने की स्पिरिट जिसके पास होती है वो एनर्जी खुद ब खुद आती है। जो लोग लड़ना नहीं चाहते और जिद नहीं जिसके पास, यानी जिद्दी क्या बोलते हैं आप लोग, मान जिसके पास कमिटमेंट नहीं है वो लड़ नहीं पाता। और आपके पास हमेशा लड़ने की हिम्मत होना चाहिए और उसूलों पे लड़ने के लिए और भी एनर्जी आती है। तो इसीलिए हम एक उसूलों पे लड़ रहे हैं, तो और नेचुरली हमको ऑटोमेटिकली एनर्जी मिलती है। और आप लोग पब्लिसिटी देते हैं, बोलते हैं, और लोग भी जब अप्रिशिएट करते हैं काम करने वालों को, पार्टी के नेता लोग भी हमको कहते हैं ठीक हो गए वो, ये सब चीज़ें क्या होते हैं इलेक्शन में, और भी हमको पुष्टि मिलती है आगे बढ़ने के लिए। खड़गे साहब, मैं आज आपसे पूछूं कि इतनी सभाएं करने के बाद लेंथ एंड ब्रेथ पूरा आपने कंट्री का घूम लिया, आपको क्या लगता है, क्या आंकड़े आप दे सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें आएंगी, इंडिया अलायंस कितनी सीटें पाएगा? देखो, आंकड़े कोई भी एग्जैक्टली नहीं बता सकता, जो अब अंदाजा कह सकते हैं। तो हमारे को गठबंधन जो लोग हैं, हम सभी पार्टी के मिलके जो लड़ रहे हैं, ये नेचुरली सरकार लाने के लिए जितना नंबर होना चाहिए वो क्रॉस करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये 275 के ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। 275 के ऊपर इंडिया अलायंस, आपको लगता है आप सरकार बना सकेंगे? डेफिनेटली, क्योंकि हर जगह हमको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हमारी सरकार बनने वाली है। और अभी भी जो आज जो फर्स्ट तारीख को कितने 58 कुछ है, तो उसमें भी हमको मिल रहे हैं। तो ये सब देखने के बाद डेफिनेटली हम अपने ही बल पर ये यूनाइटेड फ्रंट सरकार बनाएगी। सर, प्रधानमंत्री साधना पे गए हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, और उसको लेकर के मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उनका कटाक्ष कर रहे हैं। ये करने की क्या जरूरत है खड़गे साहब? देखो, ये सब शो है। अगर आपको घर में बैठ के भी आप करते, तुम्हारे घर में तो कोई आते नहीं, सारे तरफ पुलिस ही पुलिस रहती है, तो घर में आप करो ना, जो ध्यान लगाना है ध्यान लगाओ। या कोई पश्चाताप की बात है वो भी आप कर सकते हो। मैं पश्चाताप करता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने ऐसा ट्रीट किया, डेमोक्रेसी ऐसा ट्रीट किया, किसानों को ये करा। पश्चाताप का अगर ये ध्यान है तो ठीक है, लेकिन अब वहाँ विवेकानंद इस पे जाना, टीवी लेके जाना, कभी ऐसा होता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ और मैं टीवी वहाँ पर मुझे दिखा रही, हाँ 10 कैमरे, इसका मतलब क्या है? और उसके अलावा भी 10,000 पुलिस वहाँ, और इतने फ्लाइट वहाँ उतर रहे, इतने लोग वहाँ आ रहे, इतने गाड़ियाँ जा रहे, क्या है? तमाशा है। आपको करना है तो ये अपना कैमराज हटाओ, लोगों को हटाओ, अकेले बैठ के। क्या विवेकानंद जब तपस्या करते तो टीवी लेके जाते थे? मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आपने कल एक दिन बाद इंडिया अलायंस की जो बैठक बुलाई है सर, वो क्या स्ट्रैटेजी, किस लिए आपने बैठक बुलाई है? और क्या कोई ऐसा इंडिकेशन कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरकार बनाने को लेकर के कल की मीटिंग में कंक्लूसिवली डिसाइड होने वाला है? ये तो इनफॉर्मल मीटिंग है।
जो काउंटिंग के दिन हमारे लोग कैसा सतर्क रहना चाहिए और हर चीज़ को, और ये फॉर्म 17C को उसको देखना और वीवीपैट चेक करना, ये सारी चीज़ें बैठकर डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट टाइम जो गलतियां हो गई थी जिसमें वो गड़बड़ी है, वो सब बंद करने के लिए हम लोग एक काम कर रहे हैं। इसमें ममता बनर्जी जी और उद्धव ठाकरे साहब नहीं आ रहे हैं, इसको कैसे रीड करें? नहीं, ये देखो, ये ममता बनर्जी ने तो ये बोला कि फर्स्ट को तो वहाँ पर अभिषेक लड़ रहा है और उनको तो वहाँ रहना ज़रूरी है, इसीलिए वो उन्होंने कहा कि ये रहने की वजह से आप नेक्स्ट मीटिंग देख, आपको 2 तारीख रखो बोल के। लेकिन 2 तारीख रखने के लिए दूसरों को इनकन्वीनियंट है, इसीलिए वो हम सिर्फ इनफॉर्मल मीटिंग में चंद चीज़ें बताना चाहते थे और चंद सजेशन दूसरों के पास से लेना चाहते थे। इसमें कोई ये नहीं है। उद्धव ठाकरे साहब भी नहीं है सर? नहीं, उनका कोई आदमी आएगा तो वो लोग कहते हैं। खड़गे साहब, बड़े दिलचस्प बयान मैंने देखा असदुद्दीन ओवैसी जी का। उन्होंने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए वो किसी का भी समर्थन कर सकते हैं। अब हम आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं खड़गे साहब, असदुद्दीन ओवैसी हों या फिर नवीन पटनायक हों या फिर मायावती जी हों, आप अपील करेंगे कि ये लोग इंडिया अलायंस का साथ दें चुनाव नतीजों के बाद? देखो, पहले नतीजे आने दो, उसके बाद में जो गठबंधन में नहीं थे उनके साथ क्या बात करना, क्या वो गठबंधन के लोग डिसाइड करेंगे। मैं अकेला डिसाइड नहीं कर सकता। हमारी जो गठबंधन के पार्टीज है वो सब मिलके बात करेंगे। सर, क्या ये वेलकमिंग स्टेटमेंट है आपको लगता है ओवैसी साहब का कहना, अगर वो भी इंडिया अलायंस के साथ आते? नहीं, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। उनकी व्यक्तिगत तो राय है, ठीक है, लेकिन मैं गठबंधन के लोगों को छोड़ के दूसरी बात नहीं कह सकता। जब बैठेंगे गठबंधन के लोग, लीडर्स, हम तय करेंगे क्या क्या करना, किन किन चीज़ों को, किन से क्या सलाह मशवरा करना, वो करेंगे। नवीन पटनायक साहब के बारे में सर? सबको नवीन कर, देखो, हमको शक्ति देने के लिए अगर कोई उस वक्त आता जिस वक्त कम गिरेगी या ज़्यादा भी हो गया तो उस वक्त बात करेंगे। अब जो होने वाला आगे है उसकी बात अभी हम करें तो अच्छा नहीं दिखता मुझे। सर, बस एक आखिरी सवाल करना चाहता हूं प्रधानमंत्री पद के लेकर के। आपने बहुत कंक्लूसिवली कहा कि आप 275 के पार जा रहे हैं, यानी सरकार आपको लगता है इंडिया अलायंस बना रही है। प्रधानमंत्री कौन होगा? क्या खड़गे साहब प्रधानमंत्री होंगे जैसे आपका नाम पहले प्रपोज किया गया था, या मिस्टर राहुल गांधी? देखो, ये गठबंधन तय करेगी और गठबंधन के लोग मिलके जो राय बनाएंगे वो बनेंगे। आप किसको चाहेंगे सर? आप लीड करना चाहेंगे अगर ये आपको ऑफर मिले तो? ये इंडिविजुअल का सवाल है। गठबंधन को छोड़ के अगर मैं कुछ बोला तो नेचुरली वो लोग बोलेंगे हमारी तो आपने राय नहीं लिया। तो इसीलिए उन चीज़ों को मैं अब छेड़ना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मेरे पार्टी के लीडर तो राहुल गांधी है, तो और कोई चीज़ उनको छोड़ के भी हम नहीं कर सकते। एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं आपसे सर, क्या इस बात की कोई गुंजाइश है, जो एक बार मौका मिसेस गांधी ने छोड़ा, इस बार क्या मिसेस गांधी का नाम भी प्रपोज हो सकता है प्रधानमंत्री के लिए? देखो, ऐसा इसके जवाब मेरे पास नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, गठबंधन में हम है, गठबंधन सभी चीज़ों का निर्णय लेगी। से बात करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, ये दावा किया है कि इस बार कम से कम 275 सीटों या उससे ज्यादा से सरकार इंडिया अलायंस बनाएगी।